कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों, आज मैं आपसे जब मिलने आ रही थी तो मुझसे आपके जैसे ही छोटे से बच्चे ने पूछा कि दादी, ये समंदर का पानी खारा क्यों होता है। जानते हो बच्चों, मैंने उसे क्या कहा? मैंने उसे जादुई चक्की की एक बड़ी मजेदार कहानी सुनाई। चलो वही कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। ध्यान से सुनना, ये कहानी आपको बहुत बड़ी सीख देगी। एक समय की बात है बच्चों। एक गांव में सोम और मोहन नाम के दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम सोम था, जो बेहद अमीर था, और छोटे का नाम मोहन था, जो कि गरीब था। सोम जमींदार था, उसके पास काफी पैसा था। मोहन छोटी मोटी मजदूरी करके अपना परिवार पाल रहा था। एक बार की बात है, दिवाली के दिन पूरा गांव खुश था। लोगों के घरों में तरह तरह के पकवान बने थे। लोग दिवाली का मजा ले रहे थे, लेकिन मोहन बहुत दुखी था, क्योंकि उसके परिवार के पास तो खाने को भी कुछ नहीं था। वो मदद मांगने अपने बड़े भाई के पास गया। बड़े भाई सोम ने छोटे भाई मोहन को डांट कर भगा दिया। मोहन दुखी मन से वापस घर लौटने लगा। रास्ते में मोहन को एक बूढ़ा आदमी मिला। बूढ़े आदमी ने मोहन को कहा कि बेटा, इतने दुखी क्यों हो? आज तो दिवाली है, खुशियों का त्योहार है। दुखी मन से मोहन ने सारी बात उस बुजुर्ग को बताई। बुजुर्ग ने कहा कि बेटा, अगर तुम मेरा ये लकड़ियों का ढेर मेरे घर तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मोहन ने बुजुर्ग की बात मान ली। जब मोहन उस बुजुर्ग के घर पहुंचा तो बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे एक मालपुआ देकर कहा कि ये मालपुआ जंगल में लेकर जाओ। वहां तुम्हें 3 बड़े पेड़ दिखेंगे, जिसके पास एक गुफा नजर आएगी। उस गुफा में जाओगे तो तुम्हें वहां 3 बौने मिलेंगे। ये मालपुआ उन्हें दे देना, क्योंकि उन्हें ये बहुत पसंद है और इसके लिए वो हर कीमत चुकाने को तैयार हो जाएंगे। पर तुम उनसे पैसे मत मांगना। तुम कहना कि मुझे अपने पत्थर की चक्की दे दो। मोहन ने बुजुर्ग की बात मान ली और उसने वैसा ही किया जैसा बुजुर्ग ने कहा। मोहन उस गुफा में पहुंचा। वहां उसे 3 बौने भी मिले। मोहन ने उन्हें मालपुआ दिया और बदले में वो पत्थर की चक्की लेकर वहां से चलने लगा। जब वो बाहर निकल रहा था तो एक बोने ने कहा कि ये कोई मामूली चक्की नहीं है। इसे चलाने पर तुम जो मांगोगे वही तुम्हें मिलेगा। इच्छा पूरी होने पर इस पर लाल कपड़ा डाल देना, सामान निकलना बंद हो जाएगा। मोहन घर पहुंचा। उसने जमीन पर एक चादर बिछाई और चक्की से कहा कि चक्की चक्की गेहूं निकाल। बस फिर क्या था, चक्की से गेहूं निकलने लगा। इसके बाद उसने चावल मांगा, फिर दाल मांगी, और इस तरह खाने का ढेर सारा सामान उसने चक्की से मांगा, जो कि उसे मिला। मोहन ने चक्की की मदद से अपने पूरे परिवार की भूख मिटाई। इसके बाद मोहन ने लाल कपड़े से चक्की को ढक दिया और चैन की नींद सो गया। चक्की से निकला जो भी सामान बचा उसे वो अगले दिन बाजार जाकर बेच आया। इस तरह से वो कुछ ना कुछ सामान चक्की से निकालकर बाजार में बेच आता। कभी बादाम, कभी घी, कभी नमक, तो कभी मसाले। देखते ही देखते मोहन एक अमीर आदमी बन गया। मोहन की तरक्की देखकर उसका बड़ा भाई सोम उससे जलने लगा। उसने सोचा कि आखिर कैसे ये इतना अमीर हो गया। एक रात सोम मोहन के घर खाने पर गया। खाना खाने के बाद खिड़की से छिपकर उसने जादुई चक्की का राज देख लिया। सोम ने तो ये देख लिया कि चक्की से सामान कैसे निकलता है, लेकिन वो ये नहीं देख पाया कि सामान का निकलना बंद कैसे होता है। अगले दिन जब मोहन बाजार गया तो सोम चालाकी से उसके घर में घुसा और चक्की को चुरा ले गया। उसने सोचा कि वो गांव छोड़कर कहीं दूर बस जाएगा, क्योंकि उसके हाथ तो खजाना लग गया था।
वो जल्दबाजी में अपने घर पहुंचा, अपने परिवार के लोगों को साथ लिया और घर बार छोड़कर वहां से भाग निकला। सोम एक समंदर के पास पहुंचा। समंदर पार करने के लिए वो नाव में सवार हुआ। तो समंदर पार कर ही रहे थे, तभी सोम की पत्नी ने चक्की के बारे में पूछा। सोम ने जादुई चक्की का चमत्कार दिखाने के लिए चक्की से कहा कि चक्की चक्की नमक निकाल। बस फिर क्या था, चक्की से नमक निकलता गया। अब सोम को चक्की बंद करनी तो आती नहीं थी, चक्की से लगातार नमक निकलता रहा। नाव पर चक्की से निकलते नमक का बोझ बढ़ता गया। नमक के वजन से नाव डूबने लगी। सोम चिल्लाया, लेकिन अब चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि चक्की को बंद कैसे करना है। नतीजा ये हुआ कि नाव आखिर में डूब गई। सोम अपने परिवार और चक्की समेत समंदर में डूब गया। कहते हैं कि तभी से वो चक्की समंदर में अब तक चल रही है। इसीलिए समंदर से नमक निकलता है और समंदर का पानी खारा होता है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ये कहानी हमें ये सीख देती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, वरना अंजाम हमें ही भुगतना पड़ता है। जैसा कि सोम ने भुगता। छोटे भाई के घर चोरी की, उसे धोखा दिया और नतीजा क्या निकला? सोम और उसका परिवार खत्म हो गया। इसलिए बच्चों, कभी ऐसा नहीं करना। तो अब मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी एक और मजेदार कहानी।